आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा में इनकम टैक्स बिल होगा पेश। बिल को पिछले हफ्ते कैबिनेट से मिली थी मंजूरी। आज बजट सेशन का आखिरी दिन। फ्रांस दौरे के बाद अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने तुलसी गबार्ड से की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए डोभाल भी साथ में रहे। केंद्रीय गृह मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा कल। मुंशी पुलिया और खुर्रम नगर फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। बेंगलुरु में एयर इंडिया 2025 शो। भारत के 4 एयरक्राफ्ट का प्रदर्शन। एलसीए 50,000 फीट की ऊंचाई उड़ने में सक्षम। 1984 सिख दंगे से जुड़े केस में सज्जन कुमार दोषी करार। 18 फरवरी 2025 को होगी सजा पर बहस। संसद में आज पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज लोकसभा में पेश होगा नया इनकम टैक्स बिल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया। व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए कर स्लैब संशोधित। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, गृह पर भी नई कटौती। डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर नए नियम। और इसी के साथ राजनीतिक दलों, चुनावी ट्रस्टों को कर छूट के प्रावधान। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज लोकसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगी नया इनकम टैक्स बिल। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज लोकसभा में वित्त मंत्री पेश करेंगी नया इनकम टैक्स बिल। आज लोकसभा में नया टैक्स बिल पेश किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट से इसको मंजूरी मिली थी, जिसके बाद आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नया टैक्स बिल पेश करेंगी। तो संसद का बजट सत्र चल रहा है और आज लोकसभा में सरकार नया इनकम टैक्स बिल खबरें आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम आतिशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आएंगी। दोपहर 12 बजे का समय जब पूर्व सीएम आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। चुनाव के बाद पूर्व सीएम आतिशी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दोपहर 12 बजे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। और इसी के साथ चुनाव के बाद आपको बता दें, ये पहली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दोपहर 12 बजे दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। चुनाव के बाद पूर्व सीएम आतिशी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।
तो आतिशी आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आएंगी। कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव के बाद पूर्व सीएम आतिशी की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आप बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 7 मार्च से होगा हरियाणा विधानसभा का सत्र बजट सत्र। आपको बता दें, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर इस सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के संबोधन से माफ कीजिएगा, बजट सत्र की शुरुआत होगी। ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां 7 मार्च से होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 7 मार्च से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के संबोधन से बजट सत्र की शुरुआत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब सीधा आपको ले चलते हैं संसद, जहां राज्यसभा में जगदीप धनखड़ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। The first citizen of the country, the first tribal woman ever to hold this post. Please take your seats. Please take your seat. Don't disrespect. I'll name you. I would name the members now. I will not overlook or countenance disrespect to the honorable president. I appeal to leader of the opposition. Please take your seats. Please take your seats. If you are showing disrespect to the honorable president, the house is adjourned to meet at 11:20. तो जबरदस्त हंगामा, और इस हंगामे के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आप जगदीप धनखड़ को सुन रहे थे, जहां संसद में जबरदस्त हंगामा हो रहा था और हंगामे के बाद 11:20 के लिए, ये जो समय बताया गया है 11:20 का, इतने समय तक के लिए स्थगित कार्रवाई की गई है खबरों में। और 11:20 के बाद फिर से एक बार सदन की कार्रवाई शुरू होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं लखनऊ का। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में हजरतगंज थाने में देर रात एफआईआर दर्ज की गई। भाजपा नेता राजकुमार तिवारी ने फेसबुक पर प्यारा इस्लाम नाम से चल रहे अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ये एफआईआर बीएनएस की धारा 352, 353, 196, 299 और आईटी एक्ट 66 के तहत दर्ज की गई है। हजरतगंज पुलिस और साइबर क्राइम सेल वीडियो पोस्ट करने वाले शख्स की तलाश कर रहे हैं।
रुक करते हैं अगली खबर का। बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ युवक बैलगाड़ी दौड़ाते हुए स्टंटबाजी और हुड़दंग मचा रहे हैं। ये वीडियो मेरठ बदायूं हाईवे पर 1 दर्जन से ज्यादा युवकों द्वारा की गई हुड़दंग का है, जिसमें 3 गाड़ियां और 1 बैलगाड़ी शामिल है। वायरल वीडियो से सलेमपुर थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कई दिन पुराना है, जिसमें युवक हाईवे पर बेखौफ तरीके से हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिंड जिले के मालनपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 1 दर्जन से ज्यादा बाराती घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को गोहद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे ग्वालियर रेफर किया गया। बस आपको बता दें, मुरैना के अंबाह तहसील से मालनपुर मानसरोवर होटल की ओर जा रही थी। और अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद फैसला होने की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 विधायकों से अलग अलग मुलाकात की है। जातिगत और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है। परवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन, रेखा गुप्ता और विजेंद्र गुप्ता प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। बीजेपी आलाकमान अभी किसी एक नाम पर फैसला नहीं कर पाया है। रुक करते हैं अगली खबर का। संसद का बजट सत्र चल रहा है और आज लोकसभा में सरकार नया इनकम टैक्स बिल पेश करने वाली है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। करीब 63 साल बाद बदले जा रहे इस बिल में कई बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी इसके पेश होने से पहले बुधवार को सामने आई। ड्राफ्ट कॉपी में सामने आ गई है इसकी पूरी जानकारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के टिगरिया बादशाह स्थित अवंतिका नगर में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। आग ने प्लास्टिक और इंक फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में लिया, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।
आग की भयावहता इतनी ज़्यादा थी कि आसपास की अन्य फैक्ट्रियों तक भी इसकी चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगी, क्या कारण रहा है? सर ये टिगरिया बादशाह प्रोग्रेसिव पार्क के यहाँ हमको आग लगने की सूचना मिली थी। जैसे ही सूचना मिली हमने 2 गाड़ियाँ शुरू में रवाना कर दी थी और जैसे ही हमने रास्ते में देखा कि धुआं बहुत ज़्यादा है तो 2 गाड़ियाँ और बुलवाई। इस प्रकार हमारी 4 फायर स्टेशनों की 4 गाड़ियाँ काम कर रही है और टैंकर काम कर रहे हैं पानी के। रुक करते हैं अगली खबर का। रतलाम जावरा में व्यापारियों ने MPRDC के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें वे अर्धनग्न होकर 4 लेन पर लेट गए। ये प्रदर्शन जावरा उज्जैन के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड 4 लेन के शहरी क्षेत्र में होने वाले निर्माण के खिलाफ था। व्यापारियों का कहना है कि इससे उनके व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि 7 ब्रिज बनेंगे जिससे स्थानीय दुकानदारों का व्यापार प्रभावित होगा। स्थानीय व्यापारियों द्वारा बनाई गई जन संघर्ष समिति पिछले 2 महीनों से उज्जैन बाईपास पर धरना दे रही है और 13-14 फरवरी को नोटिस का जवाब देने के लिए कलेक्टोरेट में उपस्थित होने को कहा गया। विरोध करने के दौरान MPRDC का पुतला जलाया गया और नारेबाजी की गई। मैंने आपको लेकर पहुंचा दिया, आप लिख के दो कि आप गलत कर रहे हो, ऊपर गलत कर रहे हो, ये लिख के दो एक बार। यार कितना बुलडोजर लगाया नहीं पड़ेगा। आज जनसंघर्ष समिति द्वारा रोड जाम की कार्रवाई की जा रही थी और जाम की कार्रवाई उनके द्वारा उनको जो नोटिस प्राप्त हुए थे वो 13 और 14 तारीख को उपस्थित होकर जवाब देने के लिए प्राप्त हुए थे। इस टाइम जाम के कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही थी। जाम के और उनकी 2 मांगे थी कि एक तो हमको 8 दिन का समय दिया जाए जवाब देने के लिए और नक्शे प्रोवाइड करवा जाए, तो दोनों चीजों का आश्वासन दिया है और उनके द्वारा धरना समाप्त कर दिया गया है। और 2 दिन में जवाब देने का बोला है, जिसमें आज रविदास जयंती की छुट्टी है। बताइए क्या हो रहा है, आप खुद ही तय कर लो कि क्या हो रहा है। क्या क्या मांगे आपकी और अभी प्रशासन की क्या बात हुई आपकी? प्रशासन तो बात करना ही नहीं चाह रहा है। मांग हमारी बहुत पुरानी है कि भाई ये जो ग्रीनफील्ड रोड बना रहे हो, ये 9800 किलोमीटर के रोड में जो जावरा में आप सघन बस्ती में घुस गए हो, इस 7 किलोमीटर में बनावट पे ध्यान दे दो ताकि हमारी रोजी रोटी खत्म न हो, हमारा शहर आर्थिक क्षति में ना फंसे। पर बात 60 दिन से सुन ली, प्रतिवेदन ले लिए और आ गए 2 दिन में अपनी सारी तैयारी करके कि खत्म करो। इनको कैसे खत्म करना है ये इनको मालूम है, हमें कैसे बैठना है हमें मालूम नहीं था। 60 दिन हो गए। बस यही बात अगर आपके लिए बड़ी ना हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप जानो कि लोकतंत्र कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा। और इसी बीच अब रुक करते हैं राज्यसभा का और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई, जिसके बाद विपक्ष का जोरदार हंगामा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेसीपी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद विपक्ष का जोरदार हंगामा और हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा में पेश की गई वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट, जिसके बाद विपक्ष का हंगामा जारी और हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा में जेसीपी की रिपोर्ट पेश हुई
विपक्ष का जोरदार हंगामा और हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। बढ़ते आगे खबरों में, सिवनी शासकीय अनुसूचित जनजाति कन्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक महिला शिक्षक पर छात्राओं से पैर दबाने का आरोप लगा है। सीसीटीवी फुटेज में महिला टीचर को कक्षा में बैठकर नन्ही छात्राओं से पैर दबाते हुए देखा गया। वीडियो में महिला टीचर जमीन पर दरी बिछाकर बैठी है, जबकि छात्राएं उनके पैर दबा रही हैं। एक अन्य वीडियो में महिला टीचर कुर्सी पर बैठी दिखती है और छात्राएं टेबल के नीचे बैठकर पैर दबाती हैं। जब अभिभावकों ने इस घटना पर सवाल किया तो महिला टीचर ने इन आरोपों से इनकार करते हुए अभिभावकों को धमकी दी और प्रशासन को चुनौती भी दी। गलत इंजाम है तो है, हमारे पास प्रूफ है। बच्चे झूठ बोलेंगे क्या? इधर आके सबसे पहले आओ। वो तो डरना नहीं है भैया, जो बोलना। रुक करते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों की घोषणा पर नाराजगी जताई है। अदालत का कहना है कि उन योजनाओं के कारण लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं। केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसमें बेघर लोगों के लिए आश्रय का प्रावधान शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों से पहले मुफ्त उपहारों की घोषणा करने की प्रथा पर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने कहा कि लोग अब काम करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और धनराशि मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 2 लोगों की हत्या के लिए दोषी ठहराया।
अब 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा को लेकर बहस होगी। ये मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या से जुड़ा है। यहां 2 सिखों सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगा है। आरोप है कि सज्जन कुमार के उकसावे के बाद भीड़ ने बाप बेटे को उनके घर में जिंदा जला डाला। भीड़ ने घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी भी की। मारपीट कर घर के अन्य लोगों को भी घायल कर दिया गया था। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे खबरों का सिलसिला शुरू करेंगी हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लाइव न्यूज में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अहम जानकारी आपको हम बताते हैं। इनकम टैक्स से जुड़ी 10 बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नए इनकम टैक्स बिल की 10 बड़ी बातें, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुराना टैक्स सिस्टम जारी रहेगा। नया बिल ये स्पष्ट करता है कि पुराने टैक्स सिस्टम को लेकर अहम जानकारी। तो नए इनकम टैक्स की ये 10 बड़ी बातें, डिडक्शन और छूट में बदलाव की बात सामने आई है। हम खबर आपको बता रहे हैं। नई व्यवस्था में भी कुछ बदलाव। कंपनी टैक्स की बात करें तो ये बिल कंपनियों के लिए कुछ नई राहतें और नियम पेश कर सकता है, ताकि देश में व्यापार बढ़ सके और विदेशी निवेश आकर्षित हो। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्लोबल इनकम को ध्यान में रखते हुए बदलाव की बात सामने आई है। नए इनकम टैक्स बिल की 10 बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। ग्लोबल इनकम को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया। टैक्स निर्धारण में पारदर्शिता, नहीं होती वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए। जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए और उसके बाद में फिर एक बार, 2 बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए। फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, देखो दूसरी बात सर, आप मालूम है जब मेंबर्स एजिटेट क्यों होते हैं, ये सिर्फ उनका घर का सवाल नहीं। मैं अरे तो बहुत कोर्ट को बहुत करते, बैठो बहुत कोर्ट वाले हैं। देखिए सर, मैं ये किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं। वो मेंबर्स जो आके एजिटेट कर रहे हैं तो कहीं अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है
फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं नड्डा साहब से विनती करता हूं, क्योंकि नड्डा साहब जरा कम से कम पीसफुली सुनते हैं पहले के मेंबर्स लीडर के जब मुकाबले में। मैं एक दूसरे की मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट। वो ठीक है, मैं कभी कभी याद दिलाना पड़ता है। जैसा इतिहास का आप जिक्र करते हैं, राम का, विक्रमादित्य का, ये जैसा जिक्र करते हैं, वैसा मैं उनको ये बोल रहा हूं कि आप प्रेसिडेंट भी हो, आपका इन्फ्लुएंस इसमें जरूरी है। आप इसको विड्रॉ करने के लिए, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए। सर, आप रिफ्यूज कर सकते हैं। कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज करके वापस भेजे हैं? हर स्टेट में सर गवर्नर छोटे छोटे रीजन जो संबंधित नहीं है, तमिलनाडु का गवर्नर भेजता है और कर्नाटक भेजते हैं, हर जगह। इसीलिए मैं बोलता हूं, आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट में डालिए, तब तक ये वापस भेजिए और आप करना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूं। माननीय सदस्यगण, एक सेकंड, माननीय सदस्य, एक सेकंड सर, मैं आभारी हूं सदन का कि उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता को सुना, क्योंकि यह सदन अनंतवाद का एक बहुत बड़ा सभागार है, और जब कोई विचार व्यक्त करता है तो विचार सुने जाते हैं। जितनी शांति से प्रतिपक्ष के नेता को सुना, उसी शांति से और शालीनता से अन्य वक्ताओं को भी हमें सुनना चाहिए। अपने आज सदन में संबंधित मंत्री भी हैं, एक बार इनका सुन लें। अगेन साकेत, everyone will get space, but I am sure leader of the opposition has raised some issues, and we at the moment have Honorable Minister Shri Bhupendra Yadav. So, okay, भूपेंद्र जी, सर मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोल रहा हूँ। नहीं, भूपेंद्र जी, हाउस इज इन ऑर्डर, सो नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाउस इज इन ऑर्डर। श्री तिरुचि शिवा। Sir, I invoke, sir, I draw your attention to rule number 274, sir. 274, sir. The report of any member of the committee may record a minute of dissent on the report of the committee. The report of the committee, together with the minutes of dissent, if any, shall be presented to the houses. Sir, we deviate from that. Please, sir. एक second. Sir, we one second. Tiruchi. On the base, let me complete. One second. Let me complete, sir. One second. Honorable members, I am myself fully aware. If we examine the rules, Rule 91, presentation of report, there is no discussion. I deviated. One second, Tiruchi ji. I deviated from the procedure, knowing full well that we cannot allow a debate at the level of presentation. But looking to the mood of the House and yielding to expediency that this is a House for positive dialogue, I allow leader of the opposition. So rather than being technical, even the Honorable Minister Bhupendra Yadav wanted to raise a point of order. I am fully alive to the rules. Rule 90 generates a constant on me, Rangopal ji, that at the time of presentation this is not allowed. Finding mood of the House and to ensure that our accountability to the people, हमारा उत्तरदायित्व जनता की तरफ है, सार्थक चर्चा हो, तो इस विषय पर कुछ कहना चाहिए। Please, sir. No. We seek your protection. Please. You are the custodian not only of this house. Make your contribution. You are the second highest office in the country, sir. So we work under the constitution as well as set by the rules, as well as the rulings given by the earlier on you, sir, the chairman. But how we deviate from that, sir? Any report whichever is submitted to the House,
If a member in the committee is disagreeing with the report, sir, he is allowed to give a dissent note. That should also accompany. All the past reports have accompanied with the dissent. Why that should be deleted, and our chairman is entrusted with that power, the chairman of that committee, sir. So you have to come to our rescue and protect the rules and the proceedings. I have taken note of it. Functioning of the... Shri Sanjay Singh. Sanjay, you and some members have made a presentation to me. Yes, you and some members have made a presentation to me also. This is receiving my attention. Anything more? सर, आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, बहुत आभार सर। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में, और सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में श्री भूपेंद्र यादव First, hear the minister. Allow me to 1 second. No, I will allow the honorable minister. Sir, point please. Honorable minister. Sir, मैं point of order honorable minister, please. Yes, sir. And look at me. सर, सदन में दो विषय कहे गए हैं। पहला, तिरुचि शिवाजी हमारे सीनियर सदस्य हैं, उन्होंने रूल 274 कोट किया। 274 रिलेटेड विद द स्टैंडिंग कमेटी है, लेकिन पार्लियामेंट में सेलेक्ट कमेटी का जो प्रोसीजर है वो रूल 72 से लेकर रूल 90 तक दिया गया, और रूल 72 से लेकर लीडर ऑफ द हाउस लिसन टू लीडर ऑफ द पर्सन। नाउ आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन to ensure protection. He is speaking. Let everyone listen to him. Now I request the leader of opposition to ensure that the house is in order and the members of the opposition are on their place, and then the house should continue. Take your seat. Honorable members, I will be constrained before the house ends proceedings today. I may take severe steps. You would like to say something, Bhupendra ji? Go ahead. सर, सेलेक्ट कमेटी का प्रोसीजर रूल 72 से लेकर रूल 92 तक दिया गया है, जिसमें पावर जो है चेयरमैन की वो रूल 90 के रूल 7 सब रूल 1 में दिया गया है। क्या कर रहे हो? मैं रूल 7 का सब रूल 1 पढ़ रहा हूं, जिसमें चेयरमैन को पावर देके लिखा गया है, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द चेयरमैन द कमेटी ऑफ मिनट ऑफ डिसेंट कंटेन्स वर्ड फ्रेजेस और एक्सप्रेशन विच आर अनपार्लियामेंट्री, इररिलेवेंट और otherwise inappropriate, he may order such word, phrases or expression to be expunged from the minutes of dissent. ये पावर तो रूल्स में दे रखी है, और ये जो रूल्स की पावर है ये आपके समय के बने हुए। सर, जब रूल्स के अंदर पावर है, उसके बाद जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पार्ट ऑफ हाउस है। जब रिपोर्ट यहाँ पर आए तो ये चर्चा कर सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि जो पार्लियामेंट के चेयरमैन ने पावर का इस्तेमाल किया वो गलत तरीके से किया। वो जो रूल्स की पावर है, इनएप्रोप्रिएट, ही मे बी एनीथिंग, उनका अपना रीजन है, उनको हमने पावर दी है, और इसलिए जो विपक्ष के द्वारा विषय उठाया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत है, तथ्यहीन है। रिपोर्ट को रूल के हिसाब से तैयार किया गया है। अब ये डिस्टर्बेंस करना चाहे तो वो इनकी मर्जी है। आज जब एज पर द
listed business, the JPC report on Waqf Amendment Bill was to be placed on the table of the House. And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false. Sir, and as per the rule, the JPC had conducted the entire proceedings. There was no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings of the JPC for last 6 months. Now finally, when the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. In the appendix also, all the dissent notes are also attached. All the dissent notes of the opposition parties are also attached and placed on the record of the House. They can't mislead the House in this manner. This is very unfortunate, sir. Honorable members, one second. Take your seat. Honorable members, will you keep shut? Honorable members, the Honorable Minister has, Leader of the Opposition, in categorical terms stated that no part of dissent or any input by a member has been deleted. The statements made in the House constitute an act of impropriety. When the minister has made categorical statement, if you think contrary, take recourse to rules. Such a categorical statement, no. A responsible minister, parliamentary affairs minister, has categorically referred in this House to the report. He is focused that no part of dissent, no part of input has been alleged, has been deleted, and therefore all that has been said according to the Honorable Minister is factually untenable. It is untruth. We cannot allow this House to set afloat untruths. No. The Minister is categorical, and I find there is an effort to make this House dysfunctional. The Minister has categorically asserted nothing else will go on record. Nothing else will go on record. Honorable Finance Minister. Sir, the minister has said categorically, and then the clarification about the rules are very clear, but we are being misled in this House as though there's a wrong thing. The minister in your presence is saying the truth, and they don't want to even look at. And here is a member who says, how does the minister know? Isn't the minister the member of this House? What is this kind of a misleading of the House by honorable members who are supposed to be familiar with the rules? It's outrageous, sir. Sir, after the observations made by the Honorable Chair, there is nothing left to be clarified. However, the member, Mr. Abdullah, has just made a remark which Finance Minister also had responded appropriately. He says that how does the Minister know? Not only being the Parliamentary Affairs Minister, the Waqf Amendment Bill is related to ministry which I am handling, Ministry of Minority Affairs. And from the day one, every assistance is provided. Sir, I want to ask, during the proceedings of the JPC for last 6 months, some of the honourable members, just listen, some of the honourable members are here who are members of the JPC.
they can clarify from the Ministry of Minority Affairs. Is there any lack of support, absence of support from the ministry? I believe my own Secretary of the Ministry of Minority Affairs continuously attended the JPC meeting. All the officers are supporting them, and the proceedings were as per rule. And finally, when the report is tabled, it would be the fittest of the things if honorable members read the report and then raise any issue at the time when the bill is reintroduced again by the government. Right now, JPC report has been tabled. What is there to make such a hue cry about this table, which is a procedure? It is a normal procedure. Most of them, those who are raising issues, are also members in JPC. They are discrediting their own efforts. संजय सिंह जी, आप तो खुद मेंबर हैं, हाँ, तो खुद मेंबर है जेपीसी में, अपना रिपोर्ट का विरोध कर रही है। कितना ये अफसोस की बात है सर। May I now allow 0 hour Shri Pramod Tiwari? Would you like to raise? Sir, no, they have to go to their seats. No, they have to go to their seat. No, 1 second. No, first you go to your seat. First you go to your seat. Yes, please. Yes, Nasir. Yes. And secondly, they also go to their seats. Sir, खड़गे जी, मेरा बैठे सर, आप बैठिए सर, पहले आप स्थान ग्रहण कीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि जब हम हाउस को शालीनता से चला सकते हैं, तो यदि अगर 2 या 3 सदस्य यहाँ आकर जो आचरण कर रहे हैं वो चिंतन का विषय है, प्लीज। एंड नहीं, दे हैव गॉन देयर एवरी टाइम आते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं? आखिर ये जो हो रहा है इससे पूरा राष्ट्र जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मुद्दा है, और सुनिए, जिस आप बैठेंगे, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोगों के मत होंगे, अनेक विचारधाराएं होंगी, और ये सदन उन विचारधाराओं का संगम बनेगा। यह सदन अंत में जो निर्णय करेगा वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से होगा, वाद विवाद के हिसाब से होगा। मैं एक सेकेंड, आई विल कम टू यू साकेत, आई विल कम टू यू। मेरा एक सेकेंड, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी सदन के सम्मानित सदस्य हैं, आप सबको इस बात का बोध है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट है उसकी अहमियत क्या है। अंत में वो सदन के समक्ष आती है और समय के ऊपर सदन में वाद विवाद होगा, विचार विमर्श होगा, मंथन होगा, और यदि अगर एक समानता नहीं आएगी तो एक विधिक प्रक्रिया के अनुसार उस पर निर्णय होगा। अब निर्णय वेल में आने से नहीं होगा, निर्णय स्लोगन शाउटिंग से नहीं होगा, निर्णय होगा आपके विचार की ताकत कि एक दूसरे को कितना परसुएड कर सकते हैं, और आखिर के अंदर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो पद्धति है, जिस पद्धति के आधार पर सरकार का निर्माण होता है, उसी पद्धति से निर्णय होगा। तो मेरा यह कहना है कि अब इस विषय के ऊपर आगे न बढ़ते हुए मैं, आप बोलेंगे 0 नहीं, पहले आप बैठिए। नहीं, मैंने नासिर का भी नाम लिया है और मैंने साकेत का भी लिया है, और दोनों से मेरा अनुरोध रहेगा। बैठिए साकेत जी, बैठिए। ओके, ऑनरेबल मेंबर्स टू एक सेकंड, अरे मुझे सुनिए, एक बैठिए एक बार। In order to facilitate smooth functioning of the House, I will give
brief opportunity to Nasir and Saket and then take up my business. Sir, you said so. Nasir. Nasir, 1 minute. Sir. 1 minute. Sir. 1 minute. Nadeem bhai. Sir. Okay. Sir. You don't want. Sir. I can't. Sir, ask him to sit. Ask him to sit and not to rise till I ask him to rise. Yeah. Sir, I cannot do that, sir. Sir, anyway. Then do you want me to act? I can. Sir. Sir, 1 minute. Go ahead. Sir, I want to make it very clear. The Minister for Minority Affairs is misleading this house. I want to put it on record. I want to put it on record. I want to. After him. I want to put it on record. My own dissent note, introductory part, covering letter and conclusion of my dissent note has been redacted. It is there in public domain. It was in website. I picked it up You from can there. take recourse to law. That I'll authenticate it. Write to me. Sir, I'll authenticate it. Number Write one. to me. I'll take note of it. Number one, sir. Number two, sir. In JPC, non-stakeholders were called. Minutes of meetings were not given. Responses of witnesses were not provided. Presentations were not provided. Discussion among JPC members were not done. Key issues like conflict of laws and Supreme Court judges were not dealt with. And key witnesses were not called. And dissent was redacted. 1 minute. That is why we say this report is not complete. ये report फर्जी है. इसको वापस करना चाहिए. इसको बिल्कुल वापस करना चाहिए. Saket, 1 minute. 1 minute. Sir, my limited point here. Yes, within good. 1 minute. I'm glad. Limited focus point. Limited, sir. This is not a religious issue. This is a constitutional issue. Now, sir, I would like to request, because the Honorable Minister, Mr. Bhupendra Yadav, read a point of order, and then What the point of order? No, I'm coming. It's my president. The House is in order. Go ahead. No, so he spoke about redactions in any dissent note that can be done in a JPC. The minister said that dissent notes have been annexed. I would like to ask on the record whether half pages of dissent notes have been redacted, calling them unparliamentary, because that is unconstitutional. That is censorship, sir. Fine, good. So good minister point. if any redaction has been done in the dissent Okay, notes, fine. sir. Okay, General. Now, Honorable Minister, and mind you, it is for the first time in the history of this country that a Buddhist is a minority affairs minister. Am I right? Thank you, sir. Yeah. A matter of pride to the entire global community. So, Thank you for reminding. Honorable Minority Affairs Minister, also you, sir. Parliamentary Affairs Minister, pointed question, reply. Sir, He is first of all, Buddhist, a global reputation. sir, After. आपको सर मेरा ये कहना है एक नजीमुल जी No, everyone take 1 second. अरे जॉन ब्रिटस John, you know I compensate. Take your seat. Sir, you are one of the very polite members in chamber. Be a polite member here also. Be a polite member here also. He is also a good friend of mine, but agitated today. Yes, sir. Go ahead. Sir, only Honorable Minister for Minority Affairs. नॉर्मली जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल होता है, अगर उसमें कोई खामियां हैं, वो इसका रिकॉर्ड्स को भी आपने कहा है कि कुछ अगर मेंबर को रेस करना है तो वो अपने रूल के हिसाब से कर सकते हैं। तो राज्यसभा से आप तस्वीरें देख रहे थे जहां पर जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर हंगामा लगातार जारी है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।